फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। आमीन। परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया? मारा गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहां पर पवित्र है। स्वर्ग खुशी से भरा हुआ एक जगह है। स्वर्ग आशीषों से भरा हुआ एक जगह है। स्वर्ग परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ एक जगह है। ऐसा एक स्वर्ग को छोड़कर प्रभु यीशु ये पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया। 33.5 साल अपना जीवन को बिताया। उसके बाद वो क्रूस पर क्या किया? मारा गया। परमेश्वर के बच्चे, संसार के लोग सोचते हैं कि अगर प्रभु यीशु परमेश्वर है तो वो क्यों क्रूस पर मारा जाना है? एक्चुअली यीशु मसीह के क्रूस पर मरने तक, क्रूस का मृत्यु बोलेंगे तो वो हार को क्या करता है? दिखाता है, दर्शाता है। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद में ही सोचते हैं, मरने के बाद में खत्म हो गया। मरने के बाद में खत्म नहीं होता है, मरने के बाद में एक नया शुरुआत होता है कि नहीं? इसलिए देखिए, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु जो है वो विजय का क्या है? एक चिन्ह है। आप समझ रहे हैं? देखिए, आज मैं यीशु मसीह का क्रूस के बारे में एक 6 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं? बताता हूं। यीशु मसीह का क्रूस का बारे में 6 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। अच्छा ध्यान से सुनिए। ओके, 1 कुरिन्थी के किताब 1 अध्याय 18वां वचन को पढ़िए। 1 कुरिन्थी के किताब 1 अध्याय 18वां वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, वहां पर लिखा है कि क्रूस की कथा करके लिखा है। क्रूस की कथा बोलेंगे तो क्या है? तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि क्रूस का उपदेश। क्रूस का उपदेश। अब आज अभी मैं क्या कर रहा हूं? क्रूस के बारे में क्या कर रहा हूं? उपदेश कर रहा हूं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। क्रूस का उपदेश एक व्यक्ति जितना सुनेगा वो उसके लिए क्या है? सामर्थ्य है। आप जितना क्रूस के बारे में प्रचार सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, वो आपके अंदर क्या लाएगा? सामर्थ्य को लाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, फर्स्ट मैं कहता हूं कि क्रूस के बारे में उपदेश को आप क्या करना है? सुनना है। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना क्या है? अच्छा है। आप समझ रहे हैं? जितना ज्यादा सुनेंगे उतना क्या है? अच्छा है। इसलिए क्रूस के बारे में उपदेश को हम क्या कर रहे हैं? सुनना है। क्रूस का उपदेश हमारे जीवन में क्या लाता है? उद्धार को लाता है, परमेश्वर का सामर्थ को लाता है। लेकिन कुछ लोगों को क्रूस का उपदेश कैसा लगेगा? मूर्खता लगेगा। कैसा लगेगा? मूर्खता। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हमारे लिए क्या है? क्रूस का उपदेश हमारे लिए सामर्थ को लाता है। सेकंड मत्ती सुसमाचार के किताब 16वां अध्याय 24वां वचन। मत्ती सुसमाचार के किताब 16वां अध्याय 24वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा,
हाँ, यदि कोई मेरा पीछा आना चाहे, हाँ, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फर्स्ट मैंने कहा क्रूस का उपदेश को हम क्या करना है, सुनना है। सेकंड, यीशु ने जैसा क्रूस उठाया उसी तरह हम भी क्या करना है, क्रूस उठाना है। हम किसका क्रूस उठाना है? हमारा क्रूस क्या करना है, उठाना है। यह बहुत जरूरी है। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्रूस के बिना यीशु मसीह भी मसीह नहीं है। क्रूस के बिना यीशु मसीह नहीं है। क्रूस के बिना जो मसीह है वो कौन है? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट को क्या नहीं है, क्रूस नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को क्या है, क्रूस है। उसी तरह मसीह का जीवन में अगर क्रूस नहीं है, क्रूस जो उठाता नहीं है, वो मसीह का जीवन है ही नहीं, व्यर्थ है, वेस्ट है। वो मसीह का जीवन क्या है, वेस्ट है। वो मसीह का नहीं बन सकता है, क्रिश्चियन नहीं बन सकता। एक क्रिश्चियन बोलेंगे तो यीशु मसीह जैसा क्रूस उठाया, उसका जीवन में भी वो क्रूस उठाना ही है। आप समझ रहे हैं? इसलिए यीशु ने क्लियरली बता दिया, अगर एक व्यक्ति क्रूस उठाकर मेरा पीछे नहीं चले तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता है, वो मेरे पीछे नहीं चल सकता है। इसलिए देखिए, आपको और मुझे अगर यीशु के पीछे चलना है तो हमें क्रूस उठाना बहुत जरूरी है। वही मैंने कहा, फर्स्ट क्रूस का उपदेश को क्या करना है, सुनना है। सेकंड, क्रूस उठाना है। थर्ड, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। कोई जोर से पढ़िए। हाँ, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। सॉरी, 2 अध्याय 20वां वचन, सॉरी 20वां वचन। हाँ हाँ, मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बस हो गया। थर्ड, यीशु मसीह जैसा क्रूस पर मारा गया उसी तरह हम भी, हर एक व्यक्ति क्रूस पर क्या करना है, मारा जाना है। यह बहुत जरूरी है। अच्छा ध्यान से सुनिए, फर्स्ट मैंने कहा क्रूस का उपदेश को सुनना है। सेकंड, क्रूस उठाना है। थर्ड, यीशु के साथ क्रूस पर क्या करना है, मारा जाना है। यह बहुत जरूरी है कि नहीं? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूं? कितने लोग कह सकते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, है कि नहीं? नहीं मारा गया? मैं बोला मैं गलती किया क्या फिर? क्योंकि क्रूस पर जब एक व्यक्ति मारा जाता है तब उसको क्या देना है, बपतिस्मा। हाँ, नहीं तो बपतिस्मा क्या नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं? क्रूस पर मारा जाने का मतलब अपना पुराना मनुष्य जो है यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या करना है, मारा जाना है। अच्छा ध्यान से, सबका जैसा बाइबल में पुराना नियम और नया नियम है, उसी तरह हम सबका जीवन में क्या है, पुराना जीवन नया जीवन है कि नहीं? पुराना जीवन नया जीवन, पुराना मनुष्य नया मनुष्य, पुराना प्रिया नया प्रिया, है कि नहीं? तो पुराना प्रिया क्या होना है, क्रूस पर मारा जाना। पुराना प्रिया बोलेंगे तो क्या है? पुराना प्रिया झूठ बोलती है, पुराना प्रिया गाली देती है, पुराना प्रिया मोबाइल में रहती है, पुराना प्रिया गुस्सा बहुत करती है। ये सब कौन सा प्रिया? पुराना प्रिया। अभी नया प्रिया, वो नया प्रिया ऐसा नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करती है, इंस्टाग्राम यूज नहीं करती है,
गाली नहीं देती है, झूठ बोलती ही नहीं है। ये कौन सा प्रिया? नया। आप समझ रहे हैं, डिफरेंट समझ रहे हैं। तो वो पुराना मनुष्य, उसको क्रूस पर क्या करना है? यीशु मसीह के साथ मारना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। कुछ लोगों के जीवन में पुराना मनुष्य भी ऐसा ही है, नया मनुष्य भी ऐसा ही है। आप समझ रहे हैं? पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो उसमें कोई फायदा, उसका मतलब वो अपने आप को क्रूस पर क्या नहीं किया? चढ़ाया नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम अपने आप को क्या करना है? यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर क्या करना है? चढ़ाना है। ये बहुत जरूरी है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए देखिए, फर्स्ट क्रूस का उपदेश सुनना है, सेकंड क्रूस उठाना है, थर्ड क्रूस पर चढ़ाया जाना है, फोर्थ गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो हाँ, आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। देखिए, चौथा पॉइंट, यीशु मसीह का क्रूस का दर्शन क्या करना है? देखना है। यीशु मसीह का क्रूस का दर्शन क्या करना है? देखना है। बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे कितने लोग यहां पर है जो यीशु मसीह का क्रूस का दर्शन मैंने देखा, ऐसा कहने वाले सिर्फ हाथ ऊपर उठाइए। देखिए, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह का क्रूस का दर्शन हम क्या करना है? देखना है। यह बहुत जरूरी है। अभी देखिए, गलाती कलीसिया के लोगों के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है, ये निर्बुद्धि गलातियों करके उनको क्या करता है? बोलता है। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर जो मारे गए, वो दर्शन उन्होंने क्या किया? एकदम नेचुरल उन्होंने देखा, आमने सामने, जैसे कि उनके आंखों के सामने यीशु को क्रूस पर क्या कर रहे? मार रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया? एकदम आमने सामने उन्होंने क्या किया? दर्शन को देखा। वो दर्शन को पाने के बाद में भी वो क्या हो गए? पीछे हट गए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, प्रभु यीशु क्रूस पर मारा जाने का तुमने दर्शन क्या किया? देखा, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? कैसे पीछे हट गए? ऐसा कर उनको कह रहा। परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, वो टाइम पर हम नहीं थे, लेकिन वो दर्शन को तो हम क्या करना है? देखना है। वो दर्शन जो व्यक्ति देखता है, उसका जीवन में वो कभी क्या नहीं करेगा? पीछे नहीं हटेगा। प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों कहता है? उसका कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति क्रूस का दर्शन देखने के बाद में वो क्या नहीं करेगा? कभी पीछे हटेगा नहीं। लेकिन गलाती कलीसिया के लोग फिर भी क्या हो गए? पीछे हट गया। इसलिए वो कह रहा है, इतना तुम दर्शन देखने के बाद में भी तुम कैसा पीछे हट गए? कैसा गलत उपदेश को तुमने जगह दिया? ऐसा कर वो क्या कर रहे? चिल्ला रहे। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, मैं कहता हूं एक व्यक्ति रोज क्या करना चाहिए? क्रूस का दर्शन देखना है। आप समझ रहे हैं? क्या दर्शन देखना है? आप कुछ भी दर्शन देखो या ना देखो, लेकिन क्रूस का दर्शन रोज क्या करो? देखो। वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि नहीं? प्रेरित पौलुस ने कौन सा दर्शन देखा? कौन सा दर्शन देखा? एक बड़ा प्रकाश उसने देखा, है कि नहीं? उसके जीवन में कभी वो पीछे हटा क्या? नहीं। सोचिए, एक बड़ा प्रकाश को देखा तो पीछे नहीं हटा। क्रूस का दर्शन जो देखेगा वो कभी पीछे हटेगा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, हम रोज क्या करना है? क्रूस का दर्शन हम पाना है। ये बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते ही पहला क्रूस का दर्शन क्या करना? आपकी आंखों के सामने आना है।
आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट 5th गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां वचन। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां वचन। पढ़िए जल्दी। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में ही दृष्टि में, संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे 5th देखिए, परमेश्वर के बच्चे आप और मैं, क्रूस के बारे में हम क्या करना है? बड़ाई करना है, घमंड करना है। किसके बारे में घमंड करना है? किसके बारे में घमंड करना है? क्रूस के बारे में घमंड करना है। और किसी भी बात के बारे में हम घमंड नहीं करना है। कुछ लोग देखिए पैसे के बारे में घमंड करते हैं, कुछ लोग अपना पढ़ाई के बारे में घमंड करते हैं, कुछ लोग अपना नौकरी के बारे में घमंड करते हैं, कुछ लोग अपना जात का घमंड करते हैं, कुछ लोग अपना भाषा का घमंड करते हैं, है कि नहीं? हर एक के थोड़ा सुंदर दिखेगा तो उसको उस बात का घमंड, थोड़ा ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, उस बात का घमंड। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन बाइबल कहता है कि आप और मैं किसी भी बातों का घमंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रूस के बारे में क्या करना है? घमंड करना है। किसके बारे में? क्रूस के बारे में सिर्फ घमंड करना है। आपका मुंह से अगर घमंड करने वाली बात आ रहा है तो किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर क्या किया? मारा गया, मेरे लिए मारा गया। हाँ, ये आपके लिए क्या है? हाँ, घमंड है। ये आपके लिए घमंड की बात है, उसके बारे में आप घमंड कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज के बारे में घमंड नहीं करना है। वही वो वचन में लिखा है, आप समझ रहे हैं। कब हम देखिए छोटी छोटी बातों में भी हम क्या करते हैं? घमंड आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। किसी से बात करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चीजों में घमंड, कुछ नहीं रहेगा तो भी घमंड करेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी क्या करेगा? कुछ ना कुछ बातों से क्या करेगा? घमंड करेगा। परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं कहता हूं कि किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है, सिर्फ हम क्रूस के बारे में क्या करना है? घमंड करना। अभी तक मैंने कितना पॉइंट बोला? 5। क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, हाँ, क्रूस का उपदेश सुनना है। सेकंड, क्रूस को उठाना है। थर्ड, क्रूस पे मारा जाना है। फोर्थ, क्रूस का दर्शन देखना है। फिफ्थ, क्रूस के बारे में घमंड करना है। सिक्स्थ ले लीजिए, सिक्स्थ ले लीजिए, 1 कुरिन्थी के किताब 1 अध्याय 23वां वचन। 1 कुरिन्थी के किताब 1 अध्याय 23वां वचन। हाँ, मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्रूस के बारे में प्रचार करना है। किसके बारे में प्रचार करना है? क्रूस के बारे में क्या करना है? प्रचार करना है। परमेश्वर के बच्चे, वही 6th पॉइंट, आप और मैं किसके बारे में प्रचार करना है? क्रूस के बारे में प्रचार करना है। क्रूस के बारे में दूसरे लोगों को क्या करना है? प्रचार करना है। आज देखिए, सब कलीसिया में जाके देखेंगे क्रूस के बारे में कभी प्रचार करते हैं? गुड फ्राइडे का दिन। आपको क्या लगता है, सिर्फ गुड फ्राइडे का दिन क्रूस के बारे में प्रचार करना चाहिए? हाँ, बोलिए, सिर्फ गुड फ्राइडे का दिन यीशु का क्रूस के बारे में प्रचार करना चाहिए? हाँ, आज सब कलीसिया में देखिए वही है,
बाकी दिनों में बस खत्म हो गया। क्रूस का मैसेज, क्रूस के बारे में मैसेज खत्म। बाकी सब दिन क्या करेगा? बाकी सब बातों को दाऊद के बारे में बोलेगा, अब्राहम के बारे में बोलेगा, इसहाक के बारे में बोलेगा, उसके बारे में, इसके बारे में, लेकिन क्रूस के बारे में परमेश्वर के बच्चे क्रूस के बारे में हम रोज क्या करना है? प्रचार करना है कि नहीं? क्रूस के बारे में हर दिन हम प्रचार करना है। आप किसी के बारे में जाके किसी से बात करते हैं, किसके बारे में बताना है? सुख समाचार बताते समय क्रूस के बारे में क्या करना है? बताना है कि नहीं? वहां पर लेके आना है, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर क्या किया? मारा गया। हाँ, आप अपना क्या बोल सकते, अपना गवाही बताइए, सब बताइए, लेकिन लास्ट में किधर लाना है? लास्ट में क्रूस को लाना है कि नहीं? नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप आपके बारे में बता रहे हैं। हाँ, हम कहीं पर भी देखिए, हमारे बारे में हम कहीं पर भी क्या नहीं करना है? नहीं लाना। हम यीशु मसीह के बारे में लाना है। लोगों को किसको दिखाना है? यीशु को दिखाना है। हम अपने आप को दिखाने का नहीं है। हम अपने आप को दिखाने का नहीं है। हम अपने आप को हमेशा क्या करें? छिपाना है। और यीशु को क्या करना है? दिखाना है। लोग आपका गवाही को सुनते समय उनके अंदर क्या आना है? क्या आना है? बाप रे, ये सिस्टर, ये नहीं आना है। क्या आना है? परमेश्वर इनके जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है, यीशु ने इनके जीवन में इतना बड़ा चंगाई दिया है, छुटकारा दिया, आशीष को दिया, ये आना है। ऐसा नहीं होना है कि आपके ऊपर दया, ऐसा दया नहीं आना है। आप समझ रहे हैं? आपका गवाही लास्ट में किधर आना? यीशु मसीह का क्रूस में जाके खत्म होना है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए, क्रूस के बारे में हम क्या करना है? प्रचार करना है। ये बहुत जरूरी है। अभी कंटिन्यू मैं क्या कर रहा हूं? क्रूस के बारे में, यीशु मसीह का दुख के बारे में। और भी एक हफ्ता बाकी है। कल कौन सा संडे है? पाम संडे। उसके बाद फ्राइडे, गुड फ्राइडे। फ्राइडे सब लोग छुट्टी ले लिया? सब छुट्टी ले लिया कि नहीं? छुट्टी ले लीजिए, है कि नहीं? 12 घंटा प्रार्थना, पूरा 12 घंटा क्या करना है? पर बैठना है इधर, है कि नहीं? कितने लोग बैठेंगे? सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे। बीच में जाने का जो थोड़ा सो के आता हूं, ये सब मत रखिए, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, सुबह 9 से रात को 9 तक, है ना? बीच में थोड़ा जाके आता हूं, ये सब बोलिए ही मत। एक्सक्यूज ही नहीं करने का। पूरा 12 घंटा क्या करना है? बैठना है कि नहीं? यीशु मसीह अगर हमारे लिए इतना दुख उठाया, तो हम क्यों नहीं थोड़ा नहीं उठा सकते? एक्चुअली यीशु मसीह को रात को 9 बजे क्या किया? पकड़ा, है कि नहीं? रात को 11:30 बजे से लेके सुबह 11:30 बजे तक, 11:30 टू 11:30 तक, छह न्यायाधीश के पास क्या किया? लेकर गया। 6 लोग न्यायाधीश, न्याय किया उसका। आप समझ रहे हैं? कितना घंटा? रात को 11:30 से सुबह 11:30 बजे तक कितना घंटा? 12 घंटा। आप समझ रहे हैं? हम भी क्यों 12 घंटा हम बैठेंगे ना? क्यों एक दिन नहीं बैठ सकते? हाँ, ऐसा इधर बैठ के मर जाएगा तो भी चलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, चिंता मत कीजिए, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, इसलिए 12 घंटा क्या कीजिए? बैठिए। बीच में नहीं ना, स्पेशल अलग बढ़ाया क्या परमेश्वर? नहीं ना, हम 12 घंटा किधर बैठते? इधर ही बैठते, है कि नहीं? हाँ, चाय का आप जाके चाय इधर ही पी गए, इधर बाहर जाएगा तो चाय मिल जाता है, नहीं तो जूस मिल जाता है ना? हाँ, जाके पीजिए और वापस घर पे खाली जाने का ही नहीं, वापस क्या करना? हमारे लिए भी थोड़ा लेके आइए, हम भी पी लेंगे, है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हैं।
क्रूस के बारे में 6 पॉइंट। क्रूस के बिना वो मसीहा नहीं है, क्रूस के बिना वो एंटी क्राइस्ट है, क्राइस्ट नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट है। क्राइस्ट बोलेंगे तो क्रूस होना है, वही क्राइस्ट, वही जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट करके नाम तभी मिला क्रूस पर, क्रूस के कारण ही क्राइस्ट करके नाम मिला। इसलिए परमेश्वर के बच्चे यीशु मसीह के क्रूस के बारे में 6 पॉइंट मैंने बताया। थोड़ा क्रूस के बिना कुछ भी नहीं है। क्रूस श्रापित नहीं है, क्रूस आशीष का चिन्ह है। श्राप का चिन्ह नहीं, वो आशीष का चिन्ह है। यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाने से पहले तक वो श्राप का चिन्ह था, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया तब वो आशीष का चिन्ह है, तब से वो आशीष का चिन्ह है। परमेश्वर के बच्चे यीशु मसीह का क्रूस के बारे में प्रचार सुनना है। आप जितना प्रचार सुनेंगे उतना आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आएगा। यीशु मसीह का क्रूस को उठाना है, उठाना है। थर्ड, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा जाना है। अभी तक अगर आप मारा नहीं गया तो आज समर्पण कीजिए। यीशु, मैं भी, मेरा पुराना मनुष्य आपके साथ मैं क्रूस पर चढ़ा देता हूं। मैं एक नया मनुष्य बनकर जीना चाहता हूं, एक नया जीवन जीना चाहता हूं। समर्पण कीजिए। चौथा, क्रूस का दर्शन हम देखना है, यह बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आपके आंखों के सामने वो क्रूस का दर्शन आना है, वो दर्शन को देखना है। क्रूस पर यीशु ने आपके लिए जो जो दुख उठाया उसके बारे में रोज अध्ययन करना है। क्रूस का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, क्रूस के बारे में घमंड करो। सोचो आपका जीवन में कौन कौन से बातों से आप घमंड करते हैं, घमंड करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, सिर्फ हम एक चीज के बारे में घमंड कर सकते हैं, क्रूस के बारे में। क्रूस के बारे में घमंड करना है और किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। लास्ट मैंने कहा क्रूस के बारे में प्रचार करना है, क्रूस के बारे में प्रचार करना है। हम प्रभु के सेवक, क्रूस के बारे में प्रचार करना बहुत जरूरी है। आप भी सुख समाचार बताते समय क्रूस के बारे में बताना बहुत जरूरी है, जरूरी है। अगर यीशु का क्रूस नहीं है तो ये मसीह का जीवन ही नहीं है। क्रूस के बिना कुछ भी नहीं है। क्रूस ही हमारा सब कुछ है। क्रूस में से ही हमें चंगाई मिलता है, क्रूस में से ही हमें छुटकारा मिलता है, क्रूस में से ही हमें शांति मिलता है, क्रूस में से ही हमें आशीष मिलता है, क्रूस में से ही हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए क्रूस के बिना मसीह का जीवन नहीं है। ओडा राखा बाधूना, वो क्रूस को अपने आंखों के सामने लाकर उस क्रूस को देखिए। वो क्रूस में से उस परमेश्वर का सामर्थ्य है आपके जीवन में उतर कर आएगा। ओडा राखा बाधूना रिहंतु रोबे के दिनो रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया करो बलो रिखबो रिहंतु नुमिक के दिनो निकबो रिहंतुरिया करो दुनो। इन द नेम ऑफ जीसस है वो क्रूस में से परमेश्वर का सामर्थ्य है आपके जीवन में उतर रहा है, उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस रिमाला धीरा राशा काला रिखा बादूना रिहंतु रुबिक देना रिबल बल बल शगलरी अंतुरिया करो बलम। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचन के द्वारा
हमसे बातें किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। आज आपकी उपस्थिति में आए हुए सब लोगों के जीवन पे आप अपना क्रूस का आशीष को उंडेल दीजिए प्रभु। आप आपके बच्चों के साथ रखें यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कुछ है मसीह को।